आप सिर्फ राजस्व में अगर स्थिर रहने के लिए बोलेंगे तो मैं राजस्व में स्थिर रहूंगा। नहीं, राजस्व मंत्री से आप पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी में पूछता हूँ। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जो आपने लगभग पूरी कर ली है 23 प्रकरणों को छोड़कर, ठीक है, क्या ये प्रकरण जो लेट हुआ है इसमें केंद्रांश की राशि नहीं मिलना भी एक कारण था? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केलो परियोजना जो है बहुत पुरानी परियोजना है, 2008-9 की परियोजना है और इसमें ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय। करीब 22,000 हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई होना है और इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ है उनको भी पानी देना है। और इस परियोजना में जो 23 प्रकरण लंबित हैं, उन लंबित होने के अलग अलग कारण है। ये भू अर्जन की जो उनकी राशि थी उनसे संतुष्ट नहीं हुए, ये लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट के बाद नहीं, मैं सिंपल सा प्रश्न है, केंद्रांश की राशि है या नहीं है? नहीं है तो नहीं है बोल दीजिए, फिर उस हिसाब से मैं दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा। अवगत करा दिए। भू अर्जन का काम राजस्व विभाग करता है, पर उस परियोजना को पूरा करना जल संसाधन विभाग का काम है। तो मैं स्पष्ट तौर से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं उस जलाशय के बारे में भू अर्जन से रिलेटेड प्रश्न ही पूछता हूँ। क्या आपके संज्ञान में ऐसा कुछ बात आया कि जो केलो परियोजना के लिए भू अधिग्रहित जमीन थी उसको किसी इंडस्ट्री के नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया? क्या आपके पास ऐसे कोई शिकायत या आपके संज्ञान में आया? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो शिकायत बता रहे हैं कि इनका जमीन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दिया गया है, ये हमारे पास शिकायत में अभी तक नहीं आया है। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि अगस्त 2024 को खसरा नंबर 5/2, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3 समेत 22 खसरों का जो जोरापाली है, जोरापाली गांव, इसमें जो अधिग्रहित था केलो परियोजना के लिए, उसे जिंदल इंडस्ट्रीज के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। और ये एक बहुत बड़ा अपने आप में ये है और इसके ऊपर किसी पे ऊपर कार्रवाई तक नहीं हुई है। हमने शिकायत दिया कलेक्टर को अध्यक्ष महोदय कि जोरापाली में इस तरह के घटना हुई है। आप जिंदल के खिलाफ कब से हो गए? अरे क्यों नहीं होगा भैया? अरे जिंदल के प्लेन तो आपके लिए चलते थे खास। हो गया, बोल दिए। 2024 अगस्त की बात है, इसकी शिकायत भी हमने की, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उमेश पटेल जी जो शिकायत कर रहे हैं कि जलाशय की भूमि जिंदल इंडस्ट्रीज को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये शिकायत मुझको दे, मैं निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें मैं कार्रवाई करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में ये तो लैंड यूज चेंज का मामला है, क्योंकि जलाशय के लिए था और लैंड यूज चेंज हुआ तो बिना आपके अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है और उसके बिना ये ट्रांसफर कैसे हो गया? और आप कहते हैं इसकी जानकारी नहीं है। ये इतना बड़ा है फिर कैसे हो गया? क्योंकि लैंड यूज चेंज करना है, यदि या तो ओपीजी आप ही दे दो उत्तर। लैंड यूज चेंज करना है, यदि उद्योग विभाग को देना है तो बिना आपके अनुमति, मंत्रालय में आए बिना, राजस्व मंत्री का अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसके अनुमोदन के बिना कोई भी भूखंड उसमें लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। और ये हुआ है तो इसकी जांच कराएंगे क्या विभागीय रूप से? यदि ऐसा हुआ है तो हम विश्वास दिलाते हैं विभागीय रूप से इनका हम जांच कराएंगे। कि ये सीधी बात है अध्यक्ष महोदय, अब जांच कराने की बात कह दी। चूंकि मंत्रिमंडल के माननीय
राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, उसकी जांच कोई अधिकारी नहीं कर सकता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पवित्र सदन के कमेटी से जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शिकायत जो बता रहे हैं माननीय उमेश पटेल जी, उसका हम विभागीय रूप से अपना जांच कराएंगे। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है, जमीन का मामला है और जमीन में अफरा तफरी हो रहा है, अधिकारी स्तर पे मिली भगत करके इस प्रकार से कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, आप जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके जांच कोई विभाग का अधिकारी कैसे करेगा? आपकी जांच कर सकते कोई विभाग का अधिकारी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा लैंड स्कैम हो गया, जलाशय की भूमि को उद्योगपति को दे दिया गया और आपको पता तक नहीं, आपके नाक के नीचे सब कुछ हो गया। तो आपसे आग्रह है, इससे सदन की कमेटी से जांच कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय बता रहे हैं ये विषय मेरी जानकारी में ही नहीं आया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो विषय आया है उसका मैं विभागीय रूप से जांच कराऊंगा। ये मेरे संज्ञान में, जानकारी में नहीं आया है। ठीक है, जांच के लिए बोल दिए। ये मंत्रिमंडलीय जो उप समिति है उसके बिना चेंज हो ही नहीं सकता अध्यक्ष महोदय, पॉसिबल ही नहीं है। मड़वा कांड हुआ, उसके बाद और मड़वा ताल का हुआ, उसके बाद से तय हुआ मध्य प्रदेश के समय से जब भी जमीन के इस प्रकार से लैंड यूज चेंज होगा मंत्रिमंडल उप समिति से होगा। मैं भी राजस्व मंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए चूंकि ये जमीन आप खुद कह रहे हैं, खसरा नंबर बता रहे हैं, तो ये समिति से, विधानसभा समिति से जांच कराने की घोषणा करें मंत्री जी। आपकी जानकारी में नहीं है, आपकी कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन ये चूंकि आपके विभाग में हुआ है इसलिए सदन की कमेटी से जांच होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही चीज मैं भी कह रहा हूँ कि ये मेरी जानकारी में नहीं है, संज्ञान में आया नहीं है। और जो सदस्य बता रहे हैं कि ये खसरा नंबर को ट्रांसफर किए गए हैं, तो इसकी मैं विभागीय रूप से जांच माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नीलकंठ टेकाम जी, हो गया। माननीय अध्यक्ष कमेटी से महोदय, जांच करो, जांच कराओ। टेकाम जी, सदन की कमेटी से जांच करो, जांच करो, जांच करो, सदन की कमेटी से जांच करो, जांच करो, जांच करो, जमीन घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जमीन घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो, जमीन घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो, सदन की समिति माननीय से अध्यक्ष जांच महोदय, करो। जांच करो, जांच करो, मेरा प्रश्न माननीय माननीय सहकारिता मंत्री से संबंधित है संतुष्ट हम नहीं है और बहिर्गमन कर रहे हैं। और इस घोटाला बंद करो, प्रश्न के बारे में